दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर बांटेंगे हम तेरा प्यार। दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर बांटेंगे हम तेरा प्यार। तूने हमें चुनकर मीत बना दिया, विश्वास में मिलजुल कर जीना सिखा दिया। दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर बांटेंगे हम तेरा प्यार। सबको यीशु 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 की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत बोनीफस जो धर्माध्यक्ष और शहीद बने, उसका स्मृति दिवस मना रही है। वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले, किंतु वह अपना जीवन या जान गंवा दे। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार हम लोग यह सोचते हैं, जब हम कोई एक अच्छा कार्य करते हैं तब उसको देखने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कोई नहीं रहता है और हम दुखी हो जाते हैं, परेशान में पड़े रहते हैं। आज के समाचार में हम देखेंगे, एक विधवा एक पैसा मंदिर के पेटी में डालती है। उसको प्रभु यीशु देखते हैं और शिष्यों को बुलाकर उस विधवा के बारे में बताते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने दिल से कोई भी एक अच्छा कार्य करें, यदि लोग उसको ना देखें बल्कि प्रभु यीशु उसको ज़रूर देखते हैं। तो आइए हम उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हमने ईमानदारी का जीवन नहीं जिया हो और हमारे भाई बहनों की मदद में नहीं गए हो। उस क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम इस मिस्र बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी बनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर
हमें अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत बोनीफास हमारे मध्यस्थ बने। वे जिस समाचार का प्रचार करते थे उसका साक्ष्य उन्होंने अपने रक्त से दिया। हम भी उसी सुसमाचार का प्रचार दृढ़तापूर्वक करें और उसे अपने सत्कर्मों में प्रकट करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ। मैं उसके पास लौटता हूँ जिसने मुझे भेजा है, आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। तोबीत ने अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहा, जो प्रभु भक्त तुम्हारे साथ आया है, हम उसे क्या दे सकते हैं। पिता और पुत्र दोनों ने उसे एकांत में ले जाकर उससे निवेदन किया कि जो कुछ वह और तोबियस ले आए वह उसका आधा भाग स्वीकार करें। उसने एकांत में उनसे यह कहा, स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसने आप लोगों पर अपनी दया प्रदर्शित की, इसलिए सब प्राणियों के सामने उसकी स्तुति कीजिए। निश्चय ही राजा का रहस्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्यों को घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। प्रार्थना तथा उपवास उत्तम है और भिक्षादान स्वर्ण संचय से अच्छा है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। उसके द्वारा ईश्वर की दया और अनंत जीवन प्राप्त होता है। जो लोग पाप और अन्याय करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए सत्य प्रकट करूंगा और जो अब तक गुप्त रहा है उसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे और अपना भोजन छोड़कर मुर्दों को दफनाते थे, जब आप दिन के समय मुर्दों को अपने घर में छिपाते थे और उन्हें रात के समय दफनाते थे, तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता था। आप ईश्वर को प्रिय थे,
इसलिए यह आवश्यक था कि दुख के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाए। अब ईश्वर ने मुझे भेजा है जिससे मैं आपको स्वस्थ कर दूं और आपकी बहू सारा को पिशाच से मुक्त दिलाऊं। मैं स्वर्गदूत रफाएल हूँ। मैं उन 7 दूतों में से एक हूँ जो प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं। वह समय आ गया है जब मुझे उसके पास लौटना है जिसने मुझे भेजा है। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके समस्त महान कार्यों का बखान कीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। तू दंड भी देता और दया भी करता है। तू अधोलोक में भी डालता और उसमें से निकालता भी है। कोई भी तेरे हाथ से बच नहीं सकता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। इस पर विचार करो कि उसने हमारे साथ क्या क्या किया है और श्रद्धापूर्वक उसकी स्तुति करो। अपने कार्यों द्वारा युगों के राजा की महिमा करो। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। मैं निर्वासित होते हुए भी उसका स्तुतिगान करूँगा, क्योंकि उसने इस पापी राष्ट्र के सामने अपनी महिमा प्रकट की है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। हे पापियों, उसके पास लौट जाओ और उसके सामने सदाचरण करो। उस पर यह भरोसा रखो कि वह तरस खाकर तुम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महान ईश्वर है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लौदे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और बोझों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चाट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अदले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह की वेला के लिए। हमारे जीवन में एक नया दिन आपने हमें प्रदान किया है। हे प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आपने हम सबको प्रदान किया है। ये प्यारे प्रभु यीशु, इस वक्त हम सारे संसार को आपके चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर सभी नेताओं अधिकारियों के लिए प्रभु, ताकि वे अपना कार्य ईमानदारी से कर सकें। साथ ही समर्पित करते हैं प्रभु हमारे कैथोलिक कलीसिया के लिए, हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों, क्रिस्त विश्वासियों के लिए।
हे प्यारे प्रभु यीशु, आपकी पवित्र आत्मा उन पर भेज ताकि वे सत्य की राह पर चल सकें। हे प्यारे प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं सभी रोगियों के लिए, जितने भी रोगी हैं प्रभु जो अस्पतालों में, घरों में हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, अपनी चंगाईदार हाथ उन पर बरसा ताकि वे जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर आपकी स्तुति महिमा गा सके। साथ ही प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है। ये प्यारे प्रभु यीशु, उन सब का निवेदन आप सुन लें और उनकी निवेदन को पूरी कर ताकि वे आप पर विश्वास करते हुए आपके वचन पर चल सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही हम समर्पित करते हैं हमारे पल्ली के लिए, पल्ली को और सभी पल्ली वासियों को, हर एक परिवारों को, विशेषकर जिन परिवार में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु, हर एक परिवार को आपके प्यार में, विश्वास में भर दें ताकि हर एक परिवार प्रभु आपके प्यार में भर जाएं, प्रार्थना में एक हो जाएं। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। मन है मलिन दिल में दाग, नजर छिपा कर तेरी ओर आता हूँ। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त तथा अपने पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम उत्सुकता पूर्वक तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। ये संस्कार द्वारा प्राप्त तेरी पवित्र कार्य कृपा हमें शुद्ध करे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्व तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोगों की तेरी प्रशंसा करे और तेरे सतः जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर
आनंद पूर्वक तेरा यशगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा से संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सेवा निर्वित एंटनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युगों में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में
हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। प्यासा मन तुझे पुकारे, अपना लो अपना लो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो तुम बोलो। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। आइए हम हमारे दिल में आए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ट संस्कार में पवित्र यूकरिस्ट संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं। क्योंकि हे प्रभु, मैं
मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे प्रभु मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने दे कि मैं तुझसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तू हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। जय यीशु। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार।